नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। हाल ही में भारत और चीन के रिश्ते को लेकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक सर्वे कराया है। सर्वे में चीन के 10 प्रमुख शहरों के लगभग 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में भारत की छवि, सीमा पर दोनों देशों के बीच में तनाव और चीनी सामान का भारत में बहिष्कार, साथ ही भारत और चीन के रिश्तों के बीच में अमेरिका के हस्तक्षेप विषय पर सवाल पूछे गए हैं। ये सर्वे ग्लोबल टाइम्स ने CICIR यानी कि चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशन के साथ मिलकर किया है। 17 से 20 अगस्त के बीच हुए इस सर्वे में चीन के 10 बड़े शहर, जिसमें बीजिंग, वुहान, संघाई आदि शामिल हैं, यहाँ के लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। सर्वे में पाया गया कि चीन के 51% लोग मोदी सरकार को पसंद करते हैं, वहीं जबकि चीन के 91% लोग चीन द्वारा भारत के ऊपर की गई सैन्य कार्रवाई को समर्थन जाहिर करते हैं। इतना ही नहीं, सर्वे में यह भी पता चला कि चीन के 70% लोग यह मानते हैं कि भारत जो है चीन के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता है, जिसकी वजह से चीनी लोगों ने चीन सरकार भारत के खिलाफ उठाए गए कदम को सही माना और उसका समर्थन किया। सर्वे के अनुसार ही 26% लोग भारत को मोस्ट फेयरवेल नेशन के रूप में मानते हैं, जबकि इस लिस्ट में प्रथम 3 स्थान पर रूस, जापान और पाकिस्तान शामिल है। हालांकि अच्छे पड़ोसियों के लिस्ट में चीन के लोगों ने भारत को साउथ कोरिया से ऊपर रखा है। सर्वे के इस नतीजे से CICIR के साउथ एशिया स्टडी के डायरेक्टर को भी हैरान कर दिया है। नतीजों की बात करते हुए उन्होंने ग्लोबल वॉइस को बताया कि यह इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट अच्छे हैं। सर्वे से एक बात तो समझ में आ गई है कि दोनों देशों की सरकारों के बीच में जो कुछ भी चलता है उसका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता है और जनता इसका आकलन अपने स्तर पर करती है। साथ में यह भी पता चला कि चीन के लोग अमेरिका और यूरोप के देशों के अलावा भारत के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। इस सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि भारत के बारे में उनकी छवि जो जहन में सबसे पहले उभरती है। तकरीबन 31% लोगों ने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया कि भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति है। 28% लोगों का जवाब था भारत की जनसंख्या, वहीं 22% लोगों में भारत का सवाल आते ही सबसे पहले भारतीय योग के बारे में उनको जानकारी होती है। अब बात करते हैं भारत चीन संबंधों के बारे में। इस साल के मई महीने से ही भारत और चीन की लद्दाख सीमा 15-16 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में येलेसी पर हुई झड़प में भारतीय सेना के कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। चीन में भी इससे ज़्यादा सैनिकों के मरने की खबर आई थी। इसके बाद भारत और चीन में आपसी मतभेद और ज़्यादा बढ़ गए, स्थिति और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई है। तनाव कम करने के लिए सैन्य स्तर की अब तक की बातचीत ज़्यादा कामयाब नहीं रही है। तनाव के बीच मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों और चीनी एप्लीकेशन पर कड़ा कदम उठाते हुए 60 से ज़्यादा एप्लीकेशनों पर बैन लगा दिया। लेकिन इसी महीने हुए इस सर्वे में लगभग 25% लोग मानते हैं कि आगे चलकर स्थिति बेहतर हो जाएगी और 57% लोग मानते हैं कि भारतीय सेना से चीन को कोई खतरा नहीं है। इसी जद्दोजहद के बीच भारत में अभी भी चीनी सामान का बहिष्कार जारी है। इसका सीधा असर चीनी आयात पर देखा जा सकता है। आने वाले समय में भारत में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। अब देखने वाली बात है कि भारतीय बाजार को चीनी सामान कितना प्रभावित कर पाते हैं। इसी सबके बीच PM मोदी ने लोकल के लिए वोकल नारा दिया, जिसे चीनी सामान के बहिष्कार के रूप में देखा जा रहा है। सर्वे में भाग लेने वाले लोगों की संख्या चीन की जनसंख्या के मुकाबले कम थी, लेकिन ये परिचर्चा भारत चीन सीमा के विवाद को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ऐसे ही हम भारत के पड़ोसियों एवं विदेशियों से जुड़ी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। हमसे जुड़ते रहिए एवं देखते रहिए गांव देहात। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।